आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत विजयनगर राज्य के एक कहानी से करने जा रहे हैं। दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा को कोई संतान नहीं थी। राजा निपुत्रिक था और इसके कारण जब राजा की मृत्यु हुई तो सारे मंत्रिमंडल के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। इतने बड़े राज्य में राजा किसको नियुक्त किया जाए? मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक हुई। अलग अलग नामों के ऊपर चर्चा हुई। लेकिन फिर भी किसी एक नाम के ऊपर सबकी एक राय नहीं बन पा रही थी। तो अंत में जैसे होता है कि नहीं, कोई संकट का समाधान ही नहीं दिख रहा है तो वो परमात्मा पे छोड़ देते हैं। जो होगा देखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने इस समस्या का समाधान उस राज्य के गुरु के ऊपर छोड़ दिया। सबने निर्णय लिया कि अपने राज्य के जो राजगुरु हैं, जो अपने राजा के भी गुरु हैं,
उनके ऊपर ये निर्णय छोड़ दिया जाए कि राजा किसे बनाया जाए, और वह राजा जिसको नियुक्त करे उस व्यक्ति को हम राजा मान लेंगे। सब मंत्रीगण गुरुजी के कुटीर में पहुंचे। उनके आश्रम में पहुंचे और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो गई है और राजा को कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारे सामने प्रश्न खड़ा हो गया, राजा के बाद किसको राजा बनाया जाए। तो आपसे हम विनती करते हैं, आपके इच्छानुसार आप जिसको राजा नियुक्त करें हम मान्य करने को तैयार हैं। गुरुदेव थोड़ी देर ध्यान करते रहे। फिर ध्यान में से उठे और उन्होंने मंत्रियों को कहा, कल सुबह 4 बजे तुम सभी लोग राज्य के सीमा के ऊपर खड़े हो जाओ और राज्य के सीमा के अंदर जो भी व्यक्ति सर्वप्रथम प्रवेश करेगा उसको राजा नियुक्त कर दो। सब लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। गुरुदेव ने कोई तो रास्ता बताया, कोई तो मार्ग बताया। जो बताया वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ऐसा विश्वास रख के, ऐसी श्रद्धा रख कर सभी मंत्रीगण चले गए। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे सारे मंत्रीगण, प्रतिष्ठित नागरिक, सारे नागरिक सब सीमा पे जाके खड़े हो गए, बैंड बाजे के साथ खड़े हो गए, वाद्य वृंद के साथ खड़े हो गए, हार फूल के साथ खड़े हो गए, बहुत बड़ी सेना के साथ खड़े हो गए। राजा के स्वागत की तैयारी हो रही थी। पूरे राज्य को श्रृंगारित किया गया था, सजाया गया था और नए राजा के आगमन की तैयारी हो रही थी। सब राह देख रहे थे। सुबह 4 बजे से सब लोग जाके वहां सीमा पे खड़े हो गए। 4 बज गए, 4:30 बज गए, 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बजने आए, तो भी उस राज्य के सीमा में किसी भी व्यक्ति ने प्रवेश नहीं किया। तो सब लोगों की बड़ी निराशा हो रही थी। इतने देर से राह देख रहे हैं, इतने देर से इंतजार कर रहे हैं अपने नए राजा का, हमारा भावी राजा कैसा होगा। बड़ी जिज्ञासा थी सबको और सब लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे। उसी समय पड़ोसी राज्य का भिखारी रामू भीख मांगते 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 कंटाल गया था। बोले चलो दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां जाके भीख मांगेंगे।
मतलब वहां जाके भी भीख ही मांगेंगे। भीख मांगने के उद्देश्य से ही वो इस नगर के सीमा में प्रवेश कर गए। जैसे ही रामू भिखारी को राज्य सीमा में आता हुआ देखा, दो सैनिक एकदम रामू भिखारी की तरफ दौड़े, महाराज महाराज महाराज। रामू भिखारी और घबरा गया और घबरा करके भागने लग गया। उसको लगा शायद भिक्षावृत्ति इस राज्य में बंदी है, इसलिए मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। रामू भिखारी आगे आगे, सैनिक पीछे पीछे। कुछ कदम जाकर दो सैनिकों ने रामू भिखारी को पकड़ लिया। वो माफी मांगने लग गया, माफ कर दो, मैं आपके राज्य में नहीं आऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा। बोले महाराज महाराज। तीसरे सैनिक ने उसको हार पहना दिया, महाराज महाराज महाराज। रामू भिखारी बोला, आपको कुछ तो भी गलत फहमी हुई है। मैं भिखारी हूं, रामू, पड़ोसी राज्य में रहता हूं, वहां से भीख मांगते मांगते आपके राज्य में भीख मांगने के लिए आया हूं। मैं राजा वाजा नहीं हूं, आप मुझे क्यों राजा राजा कह रहे हैं? मंत्रियों ने कहा, महाराज आपका भूतकाल कुछ भी हो, हमें भूतकाल से आपके कोई लेना देना नहीं है। आज से आप हमारे महाराजा हैं। रामू को और विचित्र लगा, अरे बाबा बता रहा हूं ना, मैं रामू भिखारी हूं। बोले होंगे, कल आप भिखारी थे, आज नहीं, आज हमारे राजा हैं। हमारे गुरु ने कहा है इस राज्य के सीमा में जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा उसको राजा बना दो। हमने आपको राजा स्वीकार कर लिया है। एकदम बैंड बाजे चालू हो गए, और बैंड बाजे इतने जोर से चालू हो गए कि रामू चिल्ला रहा था, मैं भिखारी हूं, मैं भिखारी। कोई सुनने को ही तैयार नहीं। रामू भिखारी को उठा करके बग्गी में बिठाया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई, उसको बड़े बाजे गाजे के साथ राजभवन लाया गया। सारे नगर के लोगों ने खूब स्वागत किया नए राजा का। उसके बाद में कई दिनों से रामू भिखारी नहाया ही नहीं था, तो पहले राजभवन में जाके उसको खूब रगड़ रगड़ के नहलाया गया। अच्छे इत्र लगाए गए, अच्छे कपड़े पहनाए गए, अच्छे जेवर पहनाए गए, और ये सब कुछ करके उसको राज सिंहासन पे बिठाया गया। और राज सिंहासन पे बिठाने के बाद में वहां के पंडितों ने, वहां के पुरोहितों ने उसका राज तिलक किया, उसको राज मुकुट पहनाया। और राज मुकुट पहनाने के बाद में बड़े शान के साथ रामू भिखारी सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था। कल्पना कर रहा था, अरे भगवान ने दिया तो एकदम छप्पर पाड़ के ही दिया, भिखारी से मैं राजा बन गया। इतना तो कभी सोचा भी नहीं था, मैं कभी राजा बन सकता हूं जीवन में, कभी सोचा ही नहीं था। आज परमात्मा ने मुझे राजा बना दिया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। बड़े शान के साथ सिंहासन पे बैठा हुआ था। बाद में अड़ोसी पड़ोसी राज्य के राजदूत आना शुरू हुए, और राजदूत आना शुरू हुए, उसके सामने नजराना लेके आते थे। नए महाराज को प्रणाम, हमारे राज्य के राजा की ओर से आपको नजराना भेंट किया जाता है। ऐसा करके उनके राजदूत नजराना लेके सामने आते थे। और जैसे ही सामने आते थे, रामू भिखारी को आदत थी, कोई भी धनवान व्यक्ति दिखा कि भीख मांगने की, वो खड़ा होके दे 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 दे, भीख मांगने लग गया। राज सिंहासन पे खड़ा हो गया और भीख मांगने लग गया वो राजदूत। कोई एक राजदूत गया, दूसरा राजदूत आया, फिर वही दे 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 दे। 3-4 राजदूतों के सामने भीख मांगने के बाद रामू भिखारी को एहसास हुआ कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। वो अपने आप को समझाने का कोशिश कर रहा था, मैं अब भिखारी नहीं हूं, मैं राजा बन गया हूं। लेकिन फिर भी भीख मांगने की आदत नहीं जा रही थी। बहुत रोया, अपने राजमहल में चला गया।
राजमहल में रात भर रोता रहा। और फिर उसने सवेरे उसको याद आया ये सब उस राजगुरु ने किया है, उस राजगुरु के कहने के ऊपर इन्होंने मुझे भिखारी से राजा बनाया है। सारे झमेले की जड़ वो राजगुरु है। अपनी सेना वेना लेके दूसरे दिन राजगुरु के यहाँ पहुंचा और राजगुरु की चरण वंदना की, नमस्कार किया और राजगुरु को कहा, गुरुदेव मैं पड़ोसी राज्य का भिखारी रामू हूं, मैं राजा वाजा नहीं हूं, मुझे राज्य का कोई अनुभव नहीं है, इन लोगों ने मुझे राजा बना दिया, मैं राजा बनने के लायक ही नहीं हूं, नालायक हूं मैं, कृपया मुझे मुक्ति दिलाइए, मुझे मेरे भीख ही मांगने दीजिए, मुझे भिखारी अच्छा लगता है। मैं आत्मग्लानि फील करता हूं जब मेरे सामने कोई अमीर व्यक्ति आता है और मैं राज सिंहासन छोड़ करके भीख मांगने लग जाता हूं। राजगुरु शांत थे। उन्होंने राजा को कहा, देख तू कल जो था वो बातें छोड़ दे, वो तेरे देह के भोग थे जो मनुष्य यानी में आके तूने भोग लिए। अब ये जो राजा बना है ना, ये आत्मा का सुख है, तो तेरे बुरे कर्म समाप्त हो गए, तो अच्छे कर्म का जो सुख है वो तू भोग रहा है, तू राजा बना है, तू तेरे कर्मों के कारण ही राजा बना है, मैंने तेरे को राजा नहीं बनाया। तो जो कुछ है उसको सुख से आनंद से व्यतीत कर। जैसे भिखारी बन के सुखी था वैसे राजा बन के सुखी रहे। परमात्मा ने जहां भी रखा है खुश रहो ना, प्रसन्न रहो, कहां रह रहो क्या मतलब है। राजा हो तो राजा सरीके रहो, भिखारी हो तो भिखारी के रहो। जीवन का आनंद लो, जहां रहो वहां खुश रहो, प्रसन्न रहो। रामू भिखारी बोला, नहीं 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 नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता, मेरे को तो भीख मांगने दो, मेरे को जाने दो। क्या होता है मालूम है कि मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आता है तो मेरे को आदत है, कोई धनवान दिखा कि भीख मांगने की, मैं भीख मांगने लग जाता हूं। और मेरे को मेरे ऊपर ही लज्जा आ रही है, मेरे ऊपर ही शर्म आ रही है, तो मेरे को नहीं बनना राजा वाजा, मैं तो जा रहा हूं। राजगुरु ने कहा, राजा तो तुझे बनना ही होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, उसमें कुछ बदला नहीं हो सकता, ये विधि लिखित है। और रही बात तेरी भीख मांगने की बुरी आदत की, तो उसके लिए मैं कुछ उपाय बताता हूं, वो उपाय कर ले तो आदत छूट जाएगी। बोले क्या उपाय? बोले कुछ नहीं, मेरे आश्रम में कुछ दिन तक रहे, मेरे सानिध्य में रहे, तो जो नकारात्मक भाव है तेरा वो सब निकल जाएगा। तो रामू भिखारी गुरुदेव के आश्रम में रहने लग गया और गुरुदेव ने उसको क्या कहा मालूम है? दोनों हाथ पीछे ऐसे बांधने के, ऐसे, और ऐसे पीछे हाथ बांध करके एक मंत्र का उच्चारण करने का। उसको मंत्र दिया, मैं राजा बन गया हूं, 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 मैं राजा बन गया हूं। उसको बोला 24 घंटे यही मंत्र का जाप करने का, और दोनों पीछे हाथ बांध करके, ऐसे हाथ बांधने के और मंत्र का जाप करने का। रामू ने मंत्र शुरू किया, मैं राजा बन गया हूं, 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 और दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। ऐसे 8 दिन 10 दिन तक मंत्र का खूब जाप किया। जाप करने के बाद एक दिन गुरुदेव ने कहा, अब तेरा मंत्र सिद्ध हो गया है, अब यहां आश्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तू राज सिंहासन पे बैठ और वहां जाके अपने राज्य को संभाल, अपनी राज्य व्यवस्था को संभाल, बहुत आवश्यकता है तेरे प्रजा को तेरी। लेकिन मैंने बताया वैसे मंत्र सदैव करते रहे, जैसे मंत्र करते रहेगा तो मंत्र के माध्यम से तेरा चित्त मेरे ऊपर रहेगा, क्योंकि ये मंत्र तुझे मैंने दिया है। रामू ने बड़े प्रेम के साथ, बड़े आस्था के साथ उनके चरण स्पर्श किए और अपने राज्य में चला गया। फिर जाकर दूसरे दिन सवेरे राज सिंहासन पर बैठा, दोनों हाथ ऐसे पीछे बंधे हुए थे
मंत्र का जाप चल रहा था, मैं राजा बन गया हूँ, 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 मंत्र चल रहा था। फिर पड़ोसी राज्य के राजदूत आए, महाराज हमारे राजा ने आपको उपहार स्वरूप नजराना पेश किया है। ऐसा नजराना पेश करने के लिए वो राजदूत इसके सामने आके खड़े हो गए और अंदर रामू का मंत्र भी चल रहा था, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राजा बन गया हूँ। और फिर लेकिन संस्कार नहीं गए थे, शरीर के संस्कार बाकी थे। धीरे धीरे भीख मांगने के लिए हाथ आगे आने लग गए, राजा बन गया हूँ, मैं 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 राजा बन गया हूँ। लेकिन यहां तक आते आते संस्कारों के ऊपर गुरु कृपा ने विजय प्राप्त कर ली और हाथ यहीं के यहीं रुक गए, भीख मांगने के लिए नहीं उठे। और तब से उस रामू भिखारी की आदत समाप्त हो गई भीख मांगने की, और उसने अच्छे से अपना राज्य शासन चलाया। कल तक आपकी स्थिति रामू भिखारी जैसी ही थी, आज से आप राजा बन गए हो। एहसास करो कि आप राजा बन गए हो, जो चाहोगे वो जीवन में होगा। अब भीख मांगना छोड़ दो। अरे आपकी आत्म जागृति हुई है, आपके अंदर का परमात्मा जागृत हुआ है। आज आप भिखारी नहीं रहे, आप राजा बन गए हो, राज सिंहासन पे बैठे हो। अब तो सुधरो और रामू भिखारी जैसी वो बुरी आदत छोड़ दो, दूसरे में चित्त डालने की। इसमें चित्त डाल, उसमें चित्त डाल, उसका विचार कर। कब तक करते रहोगे? हो गया ना, वो जीवन समाप्त तो हो गया। वो सब कर्म भोग लिए, आज से जीवन में नया उदय शुरू हुआ है। आत्मज्ञान का उदय, आत्म साक्षात्कार का उदय। सिर्फ महसूस करो कि आप राजा बन गए हो। वास्तव में आप राजा हो ही, नहीं तो यहां पहुंचते नहीं। मैं भी उस प्रजासरी का यहां इंतजार कर रहा था, कौन रामू भिखारी आ रहा है, कौन रामू भिखारी आ रहा है, कौन रामू। तो जो रामू भिखारी राजा बनने वाले थे वो आ गए। भिखारी तो गली गली में घूम रहे हैं, सब पहुंचे क्या? सब राजा नहीं बन सकते, तो जो राजा बन सकते थे वो पहुंच गए। तो ये जो कुछ मिला है वो तुम्हारे कर्मों के कारण मिला है, तुम्हारी स्थिति के कारण मिला है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तुम्हारा ही समय आ गया था वो प्राप्त करने का, लेकिन प्राप्त करने के बाद एहसास को जगाओ कि आप राजा बन गए हो। बुरी आदतें छोड़ दो। जो कुछ बुरी आदतें पकड़ी हुई थी वो अज्ञानतावश थी, भिखारी के संस्कारों के कारण थी। अब भीख मत मांगो, किसी चीज की भीख मत मांगो। अरे सामने वाला चॉकलेट का डब्बा लेके देने को बैठा हुआ है, एक एक चॉकलेट क्या मांगते रहते हो? अक्खा डब्बा मांग लो, खाते बैठो घर। जो कुछ मिला है वो शाश्वत है, परमानेंट है, वो जाने वाला नहीं है। आप अभी ध्यान करो, बाद में ध्यान करो, कभी भी ध्यान करो। आपको 10 साल बाद ये आ रहा है, तो स्वामी जी ने अपनी जागृति की थी, चलो ध्यान करके देखते उस मंत्र से, ऑटोमेटिकली ध्यान लगना चालू हो जाएगा। तो आपका कनेक्शन आपका बंगले के साथ पूरा कर दिया है। जब चाहो तब बटन दबाओ, ऑन हो जाएगा। लेकिन आपके बटन आपको ही ऑन करना पड़ेंगे, वो मैं नहीं करूंगा। इसलिए जो कुछ मिला है वो शाश्वत है, वो जाने वाला नहीं है, परमानेंट चीज है। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सबके अलग अलग मार्ग होते हैं। कोई ध्यान मार्ग से प्रगति करता है, कोई गुरु कार्य से प्रगति करता है। अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो प्रचार कार्य भी अपने आध्यात्मिक प्रगति का
एक मार्ग है, एक रास्ता है। कैसे मैं वो बताता हूं। जैसे मैं कल्पना करो कि मैं एक गंदा पाइप था जिसके अंदर कीचड़ था, मिट्टी थी, कीड़े थे, कचरा था और पड़ा हुआ था सड़क पे, और इच्छा कर रहा था, अंदर से इच्छा थी कि मैं स्वच्छ होना चाहिए, मैं पवित्र होना चाहिए, मैं भी पानी का माध्यम बनना चाहिए, मेरे अंदर से भी पानी बहना चाहिए। इच्छा कर रहा था पड़े पड़े। लेकिन इच्छा करके थोड़ी पाइप स्वच्छ हो सकता है। फिर मैंने क्या करा, मेरे गुरु रूपी एक बहुत बड़ा पाइप फोर्स से पानी फेंक रहा था, उस पाइप को जाके मैं कनेक्ट हो गया, समर्पित हो गया। तो जैसे समर्पित हो गया, मेरे गुरु का पानी इधर से घुसता था, इधर से निकलता था, इधर से घुसता था, इधर से निकलता था। तो ऑटोमेटिकली पानी खुद ब खुद स्वच्छ हो गया ना। तो जैसे गुरु का कार्य करने लग गया, गुरु के ऊपर चित्त डालने लग गया, तो गुरु की शक्तियां मेरे अंदर से प्रवाहित होने लग गई, इधर से घुसती थी, इधर से निकलती थी। और जिनको मैं आत्मज्ञान करा रहा था, वो आत्मज्ञान ले या वो फेंक दे, दोनों ही स्थिति में पाइप तो स्वच्छ हो ही रहा था। जैसे यहां से पानी गिर रहा है, ये पानी कोई पिए या पानी नाली में बह जाए, दोनों स्थिति में ये पाइप तो स्वच्छ होगा ही ना। ठीक उसी प्रकार से आप इस कार्य का प्रचार करो। आप जैसे प्रचार करोगे, जैसे ध्यान के बारे में बात करोगे, आपका चित्त सामूहिकता पे जाएगा, आपका चित्त कलेक्टिविटी पे जाएगा, आपका चित्त गुरु शक्ति पे जाएगा। और जैसे ही गुरु शक्ति पे जाएगा, आपके भीतर से चेतना बहना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर से वाइब्रेशन बहना शुरू हो जाएंगे, और आपकी सफाई कब हो गई आपको भी पता नहीं चलेगा। आप बोलते जाओगे, लोग सुनते चले जाएंगे, वो क्यों सुन रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा। प्रयोग करके देखो, आप माध्यम बन जाओगे, आप मीडिया बन जाओगे। मैं कुछ भी पुस्तकें पढ़ी नहीं है, जो कुछ बता रहा हूं मैं मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, मैंने पूरे एक्सपीरियंस किए, और आप भी एक्सपीरियंस करके देखो। इसमें नाटक कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चित्त पहले कार्य करता है, शरीर बाद में आता है। अभी जब मैं इंग्लैंड गया था, फिर मन में आया, ऐसा विचार मेरे को बार बार क्यों आ रहा है कि मैं फोटो सेशन लूं। बाद में पता चला लेस्टर में एक साधक का स्टूडियो है, और वो इच्छा कर रहा था अब की बार स्वामी जी यूके आएंगे तो मेरे स्टूडियो में जरूर लाऊंगा। तो उसके इच्छा का प्रभाव मेरे ऊपर हो रहा था। मैंने बताया ना, मैं कठपुतली हूं। तो गया लेस्टर में, उसके स्टूडियो में गया, स्टूडियो में जाके बिठाया उसने। मैंने बोला देख रहे, ज्यादा फोटो मत निकालना, 8-10 निकाल बस। हाँ हाँ बस स्वामी 8-10 निकालू। उसके बाद में उसने कहा स्वामी जी बहुत अच्छे अच्छे फोटो हो गए, लेकिन मेरी इच्छा है एक ध्यान के मुद्रा में आप फोटो दो। इनके ठीक है ये ले। ऐसा करके मैं ध्यान के मुद्रा में गया, उसने 200 फोटो निकाले। कोई नाटक थोड़ी हो सकता ध्यान का, सचमुच ही मैं ध्यान में चला गया और पागल सरी के फोटो ही फोटो निकालता रहा। 200 फोटो उसने निकाल लिए। मैंने उसको कहा अरे बाबा ध्यान का नाटक नहीं हो सकता। ध्यान की मुद्रा तब बनेगी ना जब सचमुच ध्यान में जाऊंगा, और सचमुच ध्यान में जाऊंगा तो क्या तेरे कहने से बाहर आऊंगा? वन वे ट्रैफिक है वहां, जाते आता है निकलते नहीं आता। निकला मैं मेरे हिसाब से। दूसरा, गुरु तत्व का ना दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस हो रहा है, दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है। सिर्फ आपको उसकी जानकारी नहीं है, आपका उधर ध्यान नहीं है, आप उधर निरीक्षण नहीं करते। 6 साल पहले जब मैं मुंबई में आया था, तो मैं जो जागृति करा रहा था उसके बारे में लोगों को संदेह था कि जागृति है कि नहीं है, ये हो रही है कि नहीं हो रही है। और उस समय श्री मुक्तानंद जी की एक शिष्या उस शिविर में थी। उसको बहुत बुरा लगा कि ये स्वामी जी की
अनुभूति को ये लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। घर गई, घर जाके एक पुस्तक का पेज लेकर के आई और दूसरे दिन सब साधकों को पढ़ के सुनाए। कुछ नहीं, ज्यादा साधक थे ही नहीं, 20-25 से थे, उनको ही सुनाए। उसमें लिखा हुआ था कि कुंडलिनी शक्ति नामक एक शक्ति रहती है जो हमारे भीतर के सभी व्यवहार करती है और किसी जीवंत गुरु के सानिध्य में यह जागृत हो सकती है। सद्गुरु चाहे तो अपने दृष्टि से, सद्गुरु चाहे तो अपने स्पर्श से, सद्गुरु चाहे तो अपने मंत्र से इसे जागृत कर सकता है। ये 6 साल पहले की बात है, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि सद्गुरु का फोटो देखने से कुंडलिनी जागृत होती है। अभी वो हो रहा है। वीडियो शिविर से लोगों की जागृति हो रही है। कई देशों में मैं गया ही नहीं, लेकिन वहां साधक तैयार है। तो गुरु तत्व की भी प्रगति हो रही ना, प्रोग्रेस हो रही है। तो तुम एकदम बहुत पुराने गुरु से टैली करने का कोशिश मत करो, तुलना मत करो। अभी मुक्तानंद जी तो अभी के थे, तो इतने समय के अंदर भी इतना चेंज आ रहा है, इतना बदलाव आ रहा है। दूसरा, गुरु अनुभूति करने की चीज है, तोलने की नहीं। कई लोग तोलते रहते, ये गुरु अच्छा के ये गुरु अच्छा, इसके सामने झुकूं के इसके सामने झुकूं, इसको मानूं क्या इसको मानूं। ऐसा करने में ही जीवन चला जाता है। बॉम्बे स्टेशन पे बैठे हुए, बॉम्बे सेंट्रल पे, राजधानी में बैठूं कि एक्सप्रेस में बैठूं, पैसेंजर में बैठूं, और ऐसा करते करते बैलगाड़ी में भी नहीं बैठते, सारी गाड़ियां निकल जाती। अरे बाबा, किसी में भी बैठना, थोड़ा तो आगे जाएगा ही। किसी भी गुरु के सानिध्य में जाओ, थोड़े तो आगे खसकोगे, आगे तो बढ़ोगे ही। अरे किसी भी स्कूल में जाओ, प्राइमरी में जाओगे तो प्राइमरी तक सीखोगे, मिडिल में जाओगे तो मिडिल तक सीखोगे, हाई स्कूल में जाओगे हाई स्कूल तक सीखोगे। जिस स्कूल में जाओगे वहां कुछ ना कुछ तो ज्ञान प्राप्त करोगे। और कुंडलिनी शक्ति तो पीएचडी का नॉलेज है, अंतिम लास्ट, इसके बाद में कुछ नहीं है। फिर तुम ही तुम्हारे गुरु हो जाओगे, फिर कोई गुरु की आवश्यकता ही नहीं है तुमको, तुम ही तुम्हारे गुरु हो गए। इंग्लैंड में एक लेखिका है, हेजल कोटनी करके। एक बार वो ऑस्ट्रेलिया गई, तो ऑस्ट्रेलिया में किसी साधक से मिली होगी, तो उसको मेरे बारे में जानकारी मिली। तभी उसको पता चला कि मैं इंग्लैंड में ही हूं। तो ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड आई। फिर एक एमा डॉलमेन करके महिला है, उसके घर में रुका हुआ था। तो बार बार उसको फोन करके परेशान कर रही थी कि मेरे को मिलना है, मेरे को मिलना है स्वामी जी से। मेरे को उनके बारे में कुछ पुस्तक में लिखना है। तो मैंने कहा कि मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, मेरे पास एक अनुभूति है, वो अनुभूति को ग्रहण कर, उसके बाद में कुछ लिखेगी तो सच है, अन्यथा नहीं है। और सच को जाने बिना लिखना बेकार है। तेरे आर्टिकल में कोई दम नहीं है, क्योंकि तूने अनुभव ही नहीं किया। और अनुभूति के ऊपर तो मैं बोल रहा हूं। फिर उसने शिविर किया थियोसॉफिकल सोसाइटी में। फिर बोले स्वामी आप मिलने दो। फिर मैंने कुछ विचित्र शर्त रखी। मैंने कहा सड़क पे पड़ा हुआ एक गंदा पत्थर उठा के ला तो मिलने दूंगा।
गई 17 किलोमीटर तक लंदन में घूमी। वो 17 किलोमीटर घूमने के बाद में एक पत्थर मिला उसको एक झाड़ के नीचे, वो पत्थर को टिश्यू पेपर से उठाया, लेके आई, बेसिन में धोया, धो करके मेरे सामने रखा। ये स्वामी जी आप बोले थे ना एक सड़क पे पड़ा हुआ गंदा पत्थर लेके आइए, अब मेरे को मिलने दो। मैंने कहा ठीक है मिल। बातचीत किया, उसके प्रश्न के उत्तर दिए, काफ़ी चर्चा चलती रही और बहुत अच्छी उसकी रिसीविंग थी, बहुत अच्छी इच्छा शक्ति थी, उसके कारण बहुत सारी बातें नहीं निकली। उसके बाद में कुछ नहीं, उस पत्थर को मैंने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के 3 बार गुरु मंत्र बोला और उसको वापस दे दिया। और वापस लेने के बाद उसने अपने पुस्तक में लिखा है कि स्वामी जी को जब मैंने पत्थर दिया तो सड़क पे पड़ा हुआ गंदा पत्थर था, और स्वामी जी ने जब मुझे वापस दिया मेरे लिए वो हीरे से ज्यादा बहुमूल्य था। मैंने आज भी संभाल के रखा है घर में। मैंने उसको कहा मैं गंदा पत्थर इसलिए मांग रहा था कि मैं तुझे अनुभूति कराना चाहता था कि चैतन्य एक सादे पत्थर में भी प्रवाहित किया जा सकता है, इसीलिए पत्थर मंगवाया था। उसको बताया हमारे भारत में जो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है वो भी यही प्रक्रिया है। देखो मूर्ति में कैसे वाइब्रेशंस रहते हैं आपको बताता हूं। सबसे पहले किसी पवित्र पत्थर से बनी हुई मूर्ति। अब पवित्र पत्थर का सिलेक्शन कौन कर सकता है? एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कर सकता है, जिसको वाइब्रेशंस का नॉलेज है, जिसको एनर्जी का नॉलेज है, जिसको चैतन्य का नॉलेज है। वो चैतन्य से उस पत्थर को ढूंढ सकता है। दूसरा, एक अच्छे आत्म साक्षात्कारी मूर्तिकार से बनी हुई मूर्ति। यानी उसको बनाने वाला मूर्तिकार भी आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। तीसरा, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए, ताकि वो उसमें प्राण डाल सके। प्राण डालने वाले में प्राण होना चाहिए ताकि वो प्राण उसमें डाल सके। चौथा, उसकी व्यवस्था, उसका देखरेख, उसका पूजा अच्छे पंडितों के द्वारा होना चाहिए। ये 4 बातें अगर मूर्ति में होती है तो वाइब्रेशंस रहते हैं, नहीं तो नहीं रहते। हमारे यहाँ अष्टविनायक, 12 ज्योतिर्लिंग ये ऐसे हैं कि अष्टविनायक में पवित्र पत्थर का सवाल ही नहीं, स्वयंभू है सब, मूर्तिकार का सवाल नहीं, प्राण प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, और वो ट्रस्ट उसकी देखरेख कर रहे हैं, उसके कारण उनमें अच्छे वाइब्रेशंस है। लेकिन मैंने भी इसके ऊपर और अनुसंधान किया है। अष्टविनायक में से जिन गणेश के मूर्ति को लोग जाके स्पर्श करते हैं, यानी जिस मूर्ति को जाके छूते हैं, टच करते हैं, हार डालते हैं, पानी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, स्पर्श करते हैं, ऐसे मूर्ति के वाइब्रेशंस खराब हो जाते हैं। और ऐसे मूर्ति के वाइब्रेशन ज्यादा अच्छे रहते हैं जिसके 20 फीट तक किसी भी व्यक्ति को आने की परमिशन नहीं रहती। आप 20 फीट दूर से दर्शन कर सकते हो, नमस्कार कर सकते हो, लेकिन 20 फीट से पास में नहीं आने दिया जाता। स्पर्श तो बहुत दूर की बात है। 20 फीट के दायरे में सिर्फ वो एक व्यक्ति पुजारी रहता है। तो ऐसे मूर्तियों के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि छूने वाला व्यक्ति, टच करने वाला व्यक्ति
अपने संस्कार, अपनी स्थिति उस मूर्ति में डालते रहता है। मैं जिन मूर्तियों की बात कर रहा हूं, इस प्रकार के मंदिर भारत में आज से 100 साल पहले थे। इसलिए आप देखो पुराने मंदिरों में आज भी बहुत वाइब्रेशन है, बहुत चैतन्य है, क्योंकि इन सब बातों का वहां ध्यान रखा गया था। और पूजा वो चैतन्य को बना के रखने की प्रक्रिया है। कितना भी चैतन्य हो, कितना भी वाइब्रेशंस हो, अगर उसका मेंटेनेंस नहीं रखा गया, उसकी साफ सफाई नहीं की गई, उसको स्वच्छ नहीं किया गया, तो एनर्जी लेवल धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। मैंने बताया ना, जैसे कोई लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, मतलब उनकी नकारात्मक ऊर्जा उस मूर्ति में गई, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को रोज के रोज स्वच्छ करने की आवश्यकता है, साफ करने की आवश्यकता है, अन्यथा वो वहां स्टोर हो जाएगी। तो बाद में वो लेखिका ने सिक्स सेंस नामक एक पुस्तक मेरे ऊपर लिखी है, और दूसरी पुस्तक अभी और लिख रही है। उसके अंदर अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग अनुभव बताए, क्योंकि वो बोलती ये जो कुछ आप बोलते हो किसी किताब में ही नहीं है। मैंने बोला किताब मैंने पढ़ी नहीं, तो किताब की बात कैसे करूंगा। वो आप ही देखो ना, 8 दिन में करीब 16 घंटे बिना पुस्तक के ज्ञान के कहा गया। ये संभव है क्या? सिर्फ शक्ति है, वही कार्य करा रही, मैं तो एक माध्यम मात्र हूं, निमित्त हूं। तो उस लेखिका को मैंने कहा भारत देखने की चीज नहीं, अनुभूति करने की चीज है, तो भारत में आके अनुभूतियां कर। ये विदेशी आते हैं, अभी तो रास्ता बन गया, पहले तो पैदल 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 3-3, 4-4 किलोमीटर तक जाके उस आश्रम से मिट्टी लेके जाते थे कि हमारे स्वामी का आश्रम है। उस स्वामी की मिट्टी, उस जमीन की मिट्टी अलग अलग देशों के अंदर रखी हुई है, अपने घर में सजा के रखी है। ये आश्रम की मिट्टी है, पवित्र मिट्टी है, जहां ओम प्रकट हुआ था। एक बार रात को सब अंग्रेज साधकों ने मुझे दिन भर खूब प्रश्न पूछे। रात को उनको मैंने एक ही प्रश्न पूछा, मैंने कहा तुमने इतनी सारी बातें बताई, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। दांडी में महाशिवरात्रि के दिन ओम और त्रिशूल आकाश में कैसे प्रकट हुआ, बस बताओ, उतना बता दो। कुछ नहीं, रात भर जगते रहे, कॉफी पीते रहे, रात भर जगते रहे, लेकिन उत्तर नहीं खोज पाए। बोले स्वामी जी वो चमत्कार। में बोला चमत्कार के मत उसको ढाको, तुम बताओ ना, कोई लॉजिकली बताओ। और ऐसा कभी हुआ है क्या? तुम इतनी पुस्तकें पढ़ते हो, इतनी किताबें पढ़ते हो, तो सर ढूंढते रहे, लेकिन इसका उत्तर नहीं मिल पाया। बाद में मैंने उनको उत्तर दिया, अरे बाबा मैं कह रहा हूं ना कि मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे जीवन काल में ही निर्माण हो गया है। जब तुम उसको आमंत्रित करते हो तो आकाश में प्रकट हो जाता है। अभी हुआ ना, राजकोट में हुआ गुरु पूर्णिमा में, वो आकाश में प्रकट हुए ओम और त्रिशूल।
दोनों की सीडी दिखाई जा रही थी स्क्रीन के ऊपर, और नए साधक काफी संख्या में थे। वो शंका कर रहे थे पता नहीं ऐसा कभी होता है कि नहीं होता है। तो सचमुच आकाश में फिर ओम प्रकट हो गया। सब साधक तंबू छोड़ के बाहर निकल गए, बोले अरे सचमुच का ओम देखो, वो चित्र का क्या देखने। देखो ये सब इसलिए होता है कि मैं प्रकृति के साथ समरस हो गया हूं। तो प्रकृति भी अपने रूप प्रकट करते रहती। आपको जो कुछ मिला है वो बहुमूल्य है, उसे संभाल करके रखो। जब भी कभी मैं गुजरात के बाहर जाता था, विदेशों में जाता था, तो नवसारी को कोई जानता ही नहीं था। तो नवसारी का पता कैसे बताना पड़ता मालूम है? मुंबई से सूरत जाते समय बीच में नवसारी पड़ता है। मतलब सूरत का नाम लिए बगैर पता ही नहीं बताया जा सकता था। तो सूरत तो अभी आया हूं, लेकिन सूरत पे चित्त 6 साल से था। और ऐसा लगता था कि कोई कर्जा बाकी है। बार बार अपन सूरत का नाम लेकिन सूरत में तो शिविर किया ही नहीं। एक बार इच्छा थी कि महाशिविर सूरत में हो। इसीलिए इस बार महाशिविर सूरत में रखा गया। नवसारी सरी के छोटे भाई ने बड़े भाई तक ये ज्ञान पहुंचाया है। अब आपको इससे बड़े भाई अहमदाबाद तक अगले साल पहुंचाने का है। देखो इसके अंदर आध्यात्मिकता का रहस्य ये, जो प्राप्त हो उसको बांटो। जितना बांटोगे उतना वृद्धिगत होगा। प्रसाद बांटने के लिए होता है, अपना पेट भरने के लिए या घर में खाना खाने के लिए थोड़ी। जितने अधिक से अधिक लोगों तक प्रसाद बांटोगे उतने अधिक से अधिक तक आपको लाभ मिलेगा। आपकी सफाई होगी, आपका स्वच्छता होगी। मैं भी लेके बैठ रहा था हिमालय में, लेकिन वहां बैठा नहीं रहा। वहां से लेकर के अधिक से अधिक व्यक्तियों तक वो पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं। अरे मैं तो हिमालय से चला था, अकेला चला था। एक बूंद के रूप में चला था। आपके प्यार ने मुझे सागर बना दिया। आपका प्रेम, यही मेरी शक्ति है, यही मेरी प्रेरणा है। ये मुझे शांत बैठने नहीं देती, कुछ ना कुछ करते रहते। आज का चक्र सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र की 1000 पंखुड़ियां हैं। यहां पे चंद्र ग्रह का स्थान है। और निर्विचार स्थिति यहां आकर के प्राप्त होती है। और जब आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होता है, तभी इस आज्ञा चक्र को पार करके यहां तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि यहां से दिखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, अनुभूतियां होना शुरू हो जाएंगी। एक एक अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। किसी को सहस्त्रार पे पहुंच के गुलाब की खुशबू आना शुरू हो जाएगी।
किसी को सहस्त्रार पे पहुंच के चंदन की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और ऐसे समय फिर भी बुद्धि आपको भ्रमित करेगी, आपको बोलेगी गुलाब की खुशबू कैसे आ रही है, कोई गुलाब का इत्र लगा करके आया है क्या, ढूंढ जरा, देख तो जरा किसके पास है। और तुम जैसे ही खोजने जाओगे, तुम जैसे ही ढूंढने जाओगे, गुलाब की खुशबू चली जाएगी। क्योंकि गुलाब की खुशबू बाहर से नहीं, आपके भीतर के हृदय चक्र के विकसित होने के कारण हुई है। वो कस्तूरी मृग सरी की स्थिति है। सदगुरु का कनेक्शन आपके साथ सदैव रहता है। सिर्फ आपका कनेक्शन सदगुरु से जिस समय हो जाता है, अनुभूति आना शुरू हो जाती। तो इस चक्र पे पहुंच के अनुभूतियां होती है, अनुभव होता है। दिखने की प्रक्रिया पूर्ण बंद हो जाती, कुछ नहीं दिखता। जो दिखता है उसमें तो आंख का इंद्रिय खुला हुआ है। अनुभूति में तो वो भी इंद्रिय समाप्त हो गया। यह वो स्थान है जिस स्थान से आप अपने आप को प्रकृति में मर्ज कर सकते हो। आपका अस्तित्व प्रकृति में समरस हो सकता है। आप प्रकृति बन सकते हो, आप परमात्मा मय बन सकते हो। आपका अस्तित्व शून्य हो जाएगा। आपके आसपास एक आभा मंडल, एक ओरा, निर्माण हो जाएगा। उस ओरा को लेके आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपके आसपास की दुनिया वैसी रहेगी, समान रहेगी, शांत रहेगी, कल्याणकारी रहेगी। उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यहां मंच के ऊपर किसी भगवान की तस्वीर रखी हुई नहीं है, किसी भगवान की मूर्ति रखी हुई नहीं है। इसलिए नहीं रखी हुई है क्योंकि परमात्मा आप किसी भी रूप में ग्रहण कर सकते हो। समर्पण के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। आपका कोई भी परमात्मा हो, सब परमात्माओं के लिए हमारे हृदय में जगह है। अपने हृदय को विशालता प्रदान करने के लिए कोई स्वरूप नहीं दिया है, कोई बांधा नहीं है। आप किसी को भी परमात्मा मानो। फिर भी परमात्मा की अनुभूति आपको हो गई। मैंने कल शिरडी के साईं बाबा की आपको अनुभूति इसलिए कराई कि वो अनुभूति मैंने प्राप्त की थी। जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने प्राप्त किया, वो आप में बांटूंगा। मैं मेरे पास कुछ रख ही नहीं सकता। और जैसे ही उनके बारे में बताने लग गया तो मेरा भी चित्त 1917 में चला गया। पहले चित्त गया, फिर चैतन्य आया, फिर अनुभूति हुई। एक सशक्त चित्त कहीं भी जा सकता है।
और एक व्यक्ति का चित्त जहां जाता है उससे लाखों लोक लाभान्वित होते हैं, लेकिन चित्त शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, इस विश्व में अगर चेंज लाना है, विश्व में बदलाव लाना है, एक नई मनुष्यता की दुनिया बसानी है, तो इस दुनिया से भाग करके काम नहीं चलेगा। इस संसार से भागकर अगर पहाड़ पे जाके बैठे काम नहीं चलेगा, इस संसार में रह के काम चलेगा। दुनिया को दुनिया में रह के सुधारा जाता है, दुनिया से अलग होकर नहीं। साधारण मनुष्य, आम मनुष्य गृहस्थ है, और मेरे गुरु की इच्छा है प्रत्येक गृहस्थ यह आत्मविश्वास प्राप्त करे कि गृहस्थ में रह के भी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, इसलिए मुझे भेजा है। कई बार इतने आने को अनुभव हुए, वो अनुभव से पता चला कि गुरु ने मेरा ही चुनाव क्यों किया था। उनके पास तो एक से एक थे, धुरंधर थे। मैंने पूछा भी, आपने मेरा ही चुनाव क्यों किया? कितने अच्छे अच्छे ध्यान करने वाले आपके शिष्य हैं। तो उन्होंने क्या समझाया मालूम? वो एकदम एक्सपर्ट है, गणित में 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन वो गणित किसी को सिखा नहीं सकते, वो सिर्फ अपने लिए है। तू 40% वाला विद्यार्थी है, लेकिन तू गणित लोगों को सिखा सकता है, तो तू हमारे लिए तू ही काम का है। तो सवाल ये नहीं है कौन कितना मार्क्स लाता है, सवाल ये आता है कौन कितना दूसरे को दे सकता है। तेरे अंदर देने की क्षमता बहुत है, तेरा हंडा बड़ा है। गत वर्ष मैं जापान गया था। जापान में एक मारवाड़ी फैमिली के घर उतरा, और बाद में वहां भी 2-3 शिविर संपन्न हुए। बाद में वापस आया तो जिनके यहाँ उतरा था उनके पत्नी ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिखा, बहुत अच्छा अनुभव लिखा, और वो अनुभव उन्होंने वेबसाइट पे डाला। उसमें लिखा था कि स्वामी जी आए तो ऐसा लगा ही नहीं कि कोई संत आए, कोई महात्मा आए, ऐसे लगा मेरे दादाजी आए, मेरे नाना जी आए, ऐसे फैमिली मेंबर सही का लगा। तो और कब उनके साथ दिन बीत गए पता ही नहीं चला। तो उस दिन मुझे पता चला मेरे गुरु ने मेरा चुनाव क्यों किया था। आपको पता नहीं है, गृहस्थ में बहुत इलेस्टिटी रहती है, कहीं पे भी झुक सकता है, कहीं पे भी तन सकता है, दोनों कर सकता है। और मैं गृहस्थ था, उसका फायदा कहीं पे भी जाके एडजस्ट हो जाता हूं, जैसे दूध में शक्कर, पता ही नहीं चलता सामने वाले को कोई आया हुआ है। ये सब चीजें गुरु ने ध्यान रखी थी। इसलिए बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार करके उन्होंने माध्यम चुना था। इसलिए आत्मग्लानि मत करो कि आप संसार में हो, आप गृहस्थ हो, आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। अरे आप ही मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो, आप पूर्णत्व तक पहुंचे हो, कोई इच्छा बाकी नहीं रही, सब सुख भोग ली। तो अगर इस दुनिया को बदलने का है, इस दुनिया को चेंज करने का है, तो यहां से भाग करके काम नहीं चलेगा। यहीं पे रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, अपने समाज में रहते हुए, आपको सिर्फ ध्यान करके परमात्मा को अपने जीवन में जोड़ना है। तो ध्यान करना यानी क्या? परमात्मा को जीवन में जोड़ना।
जोड़ने के बाद में जो अच्छा है वो रह जाएगा, बुरा है वो छूट जाएगा। तो आज इस विषय पे चर्चा काय को करें, कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है। दूसरा जो 45 दिन का अनुष्ठान है ना, वो आपको 45 दिन में एकदम सेट कर देगा। जैसे अपन देखते कि नहीं, कभी हमारी पैर की हड्डी टूट जाती है, फिर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सीमेंट का वो पट्टा चढ़ाता है अपने पैर पे, उसके बाद में गोलियां देता है कि पीली गोली सुबह और हरी गोली शाम को खाना, नियमित रहना, ज़्यादा घूमना नहीं, पैर के ऊपर वजन नहीं देना। उसकी गोलियां हम खाते हैं, उसके नियम हम पालते हैं, और 45 दिनों के बाद में जब पैर का पट्टा खुलता है तो 45 दिन में हमारी हड्डी वहां सेट हो जाती है, फिर पट्टे की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार से ये 45 दिन का अनुष्ठान भी एक पट्टा है, उसको बराबर आप लगाओ, बराबर गोलियां खाओ, बराबर नियम से रहो, तो 45 दिनों के बाद में जब अनुष्ठान का पट्टा खुलेगा ना, तो आप आत्मनिर्भर हो चुके होंगे, आप आपके गुरु हो चुके होंगे। और कितने विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप आपकी सारी समस्याएं कागज में लिख के छोड़ दो और 45 दिन के बाद में खोलो, वो समस्या हल हो गई हो तो ध्यान करो, बाद में नहीं तो छोड़ दो, ध्यान भी छोड़ दो। इससे ज्यादा और क्या बताऊं। अरे बाबा, तुम्हारे छोड़ने के ऊपर ही वो छूटना निर्भर है। मैंने स्वामी जी को सौंपी है, करेंगे कि नहीं करेंगे, ध्यान देंगे कि नहीं देंगे, ऐसा अविश्वास ही दिखाया तो नहीं होगा। तुमको कुछ भी तो नहीं करने का है, सिर्फ विश्वास रख के 45 दिन के लिए छोड़ देने का, छोड़कर तो देखो। और स्वामी जी अकेले नहीं है, उनके साथ लाखों सकारात्मक लोग हैं। उस लाखों सकारात्मक लोगों में आपकी समस्या कहां चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा। जब मैं नया नया मुंबई में आया था तो मालाड में गीता भवन करके जगह है, वहां पे शिविर ले रहा था। 5वें दिन एक ऑटो रिक्शा वाला आके मेरे सामने रो रहा था, स्वामी जी आज मेरा ध्यान नहीं लगा। मैंने बोला क्या हो गया, मेरी ऑटो रिक्शा खो गई। मैंने उसको कहा एक काम कर, तू तेरा नाम लिख दे और ऑटो रिक्शा का नंबर लिख दे और लिख करके मुझे सौंप के जा, 24 घंटे के अंदर तेरी ऑटो रिक्शा मिल जाएगी। उसने कागज पे ऑटो रिक्शा का नंबर लिखा, खुद का नाम लिखा और छोड़ करके चला गया। तो मेरे पड़ोस में एक साधक बैठे थे, वो साधक ने पूछा स्वामी जी सचमुच 24 घंटे में मिल जाएगी? इनके डंके की चोट मिलेगी, कल देख वो 24 घंटे में लेके आता है। सचमुच दूसरे दिन वो पेड़े बांट रहा था, मेरी ऑटो रिक्शा मिल गई। वो साधक को मैंने बताया, वो सचमुच छोड़ करके गया है, सौंप करके गया है। तो आपकी समस्या है आपकी इसलिए है क्योंकि आपने पकड़ के रखी है। आप सौंप दो। जब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है तो आपके जीवन में समस्या कैसे रह सकती है? अरे बाबा, अगर मेरे जीवन में समस्या रहती तो मैं मेरी समस्या निपटाता ना, तुम्हारी समस्या दूर करने के लिए यहां काय को आता? आप कल्पना करो, समस्या रहित जीवन कैसा हो सकता है? जीवन में कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। इसलिए हमारे ट्रस्टी भी खुश रहते हैं, स्वामी जी की कोई इच्छा ही नहीं है, हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है। कोई टारगेट नहीं देता, कोई गोल नहीं देता साल भर में ये पूरा करने का, कुछ नहीं, हुआ ठीक, नहीं हुआ ठीक। ट्रस्टी मजे करते। और जब उनका कार्यकाल समाप्त होता पता चलता उन्होंने जो सोचा था उससे भी अधिक हो गया है। तो मैं उनको बोलता हूं, अरे बाबा, जब परमात्मा अपने को अपने सोचने के भी बाहर दे रहा है तो काय को माथा पोड़ी कर रहे हो?
इतना सब होगा सोचा था क्या? नहीं सोचा था, फिर भी हो गया। तो मैं भी नहीं सोचता, तुम भी मत सोचो, बिल्कुल सोचो ही मत। वर्तमान में रह के कार्यरत रहो। तो समस्या हमारी इसलिए नहीं छूटती क्योंकि हम छोड़ना ही नहीं चाहते। आज समस्या छोड़ दो तो ये तो अथांग महासागर है, इसमें कहां समस्या चली गई ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो 45 दिनों के लिए सब समस्याएं, सब प्रॉब्लम, सब लिख करके छोड़ दो कागज पे। और 45 दिन सिर्फ बीज असरी का ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, बस, बाकी सोचो ही मत। और 45 दिनों के बाद में उसके परिणाम देखो। पैंतालीस दिनों के बाद में आपको एहसास हो जाएगा, रामो भिखारी से आप राजा बन गए हो। बस 45 दिन का प्लास्टर है, 45 दिन की प्रक्रिया है, बस और कुछ नहीं। जैसे डॉक्टर रहता है कि नहीं, उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ आपका जीवन बचाना। ठीक उसी प्रकार से मेरा बात करने का, मेरा बोलने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ आपको आत्मज्ञान कराना था, अनुभूति कराना था। कई दिनों तक मैं बोला ही नहीं हूं, उसके कारण मुझे सुसंस्कृत बोलना न था। विद्वान लोग बोलते हैं कि नहीं, सुसंस्कृत बोलते हैं, मतलब वो कपड़े को काटेंगे एकदम कैंची से, तरीके से, सीधी 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 सीधी, क्योंकि उनके पास विद्वत्ता की कैंची रहती है। मैं अनपढ़ गवार हूं, टर फाड़ देता हूं, कैंची वेची है ही नहीं, तो मेरे पास कोई भाषा ज्ञान नहीं है, बस जो ऊपर से आया वो आपको अभिव्यक्त कर दिया। तो मेरे बोलने में, मेरे कहने में आपको जो अच्छा लगा हो, ऐसा लगता हो कि ये सही लग रहा है, उसको ग्रहण करो, संभालो, और जो खराब लगा हो, बुरा लगा हो, उसको छोड़ दो, और उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, और मुझे ही पकड़ करके मत बैठो। तालाब का पानी मत बनो, बदबू आने लग जाती है, उसमें सड़ने लग जाते हैं। गंगा नदी का पानी बनो, बहते रहो, जहां से जो अच्छा ग्रहण करे लो और बढ़ो। आखिरी में आप सभी समुद्र तक पहुंचो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार। अब हम ध्यान करेंगे। और आज सारी मनुष्यता के लिए आत्म शांति की प्रार्थना करेंगे। चित्त को अपने तालु भाग पे स्थिर कीजिए, और अगर स्थिर नहीं करते आ रहा है तो दोनों हाथ दबा करके थोड़ा सा 3 बार उसको क्लॉकवाइज घुमाइए सर पे, तो ऑटोमेटिकली चित्त यहां स्थिर हो जाएगा। उसके बाद गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओ श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओ श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब अपने चित्त को तालु भाग पे रखिए और प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा कृपया हमें निर्विचार स्थिति प्रदान करें।